रेप के एक मामले में आरोपी रहे घोसी सांसद अतुल राय को 6 अगस्त को भले ही बरी कोर्ट ने कर दिया हो, लेकिन इसके बावजूद उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज एक अन्य मामले में जब वाराणसी के MP MLA कोर्ट में उनकी पेशी होती है तो स्वास्थ्य न ठीक होने की वजह से वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, गिर जाते हैं। उस दौरान पूरे कोर्ट में अफरा तफरी मच जाती है। आखिर ये क्या था पूरा वाकया, इस बारे में अतुल राय के वकील सीनियर एडवोकेट अनुज यादव जी से जानते हैं कि ये क्या पूरा कुछ हुआ, किस मामले में उनकी आज पेशी होनी थी और अंततः हुआ क्या। कल मुझे सूचना मिली कि अतुल राय को लंका पुलिस द्वारा किसी नए मुकदमे में रिमांड बनाने के लिए पर्सनल रूप से तलब किया गया है। इसकी जानकारी होने पर मैंने न्यायालय को लिखित रूप से मेडिकल के साथ एक प्रार्थना पत्र दिया कि उनका कान का ऑपरेशन हुआ, उनकी स्थिति जर्नी की नहीं है, लिहाजा उनको व्यक्तिगत रूप से तलब न करके BC के माध्यम से उनकी पेशी करा ली जाए। जैसा कि पूर्व में गैंगस्टर के एक मामले में और लखनऊ के एक मामले में BC के माध्यम से उनका रिमांड बना था, लेकिन न्यायालय द्वारा मेरी प्रार्थना पत्र का ध्यान नहीं दिया गया, उनको पर्सनल रूप से तलब किया गया। जैसा कि मैंने पूर्व में भी आगाह किया था कि उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है। न्यायालय में एम्बुलेंस से उतरते ही अतुल राय अनकॉन्शियस हो गए और उसके बाद वो बुरी तरह से बेहोश हो गए। उसके बाद प्रशासन द्वारा उनको तत्काल ट्रीटमेंट की व्यवस्था न कराकर अमानवीय तरीके से एक निर्वाचित सांसद को लाद फांद कर न्यायालय के सामने बेहोशी की हालत में पेश किया गया। न्यायालय ने ये पाया कि कंडीशन काफ़ी चिंताजनक है। न्यायालय में रहने के दौरान लगातार घोसी सांसद अतुल राय बेहोश थे, तो उन्होंने मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया कि तत्काल इनको निकटतम हॉस्पिटल में इनके दवा इलाज की व्यवस्था किया जाए। इनकी स्थिति मरणासन है और मुंह से झाग निकल रहा था, लेकिन न्यायालय द्वारा मेरे प्रार्थना पत्र पर निकटतम हॉस्पिटल में भर्ती करने का आदेश न करके उनको पुनः नैनी जेल उसी मरणासन कंडीशन में वापस भेज दिया गया। मामला क्या था, किस मामले में तलब करने हैं, वो पेपर पेश नहीं हो पाया था, उसके पहले ही ये घटना घटित हो गई। तो माना जाए कि जो पेशी की कार्रवाई थी आज नहीं हो पाई, कोई अगली तारीख जो पेशी के कोई कार्रवाई आज नहीं हो पाई, न ही ये पता चल पाया कि किस मामले में माननीय सांसद अतुल राय जी का वो रिमांड लेना चाहते थे। पेशी अगली तारीख क्या है अभी न्यायालय द्वारा निर्धारित नहीं किया गया। लेकिन वकील साहब, बगल के ही दीनदयाल अस्पताल से एक फार्मासिस्ट, एक डॉक्टर भी आते हैं और उन्होंने, जैसा पुलिसकर्मी अधिकारी बता रहे हैं कि उन्होंने उनको ओके किया, फिट घोषित किया, उसके बाद ही वो नैनी जेल के लिए प्रस्थान किए हैं। तो इस संदर्भ में आपको कुछ अवगत कराया गया? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जैसा कि मेरे जूनियर द्वारा ये मुझे बताया गया कि एम्बुलेंस से प्रशासन द्वारा निकालने के दौरान ही उन्होंने प्रशासन को सांसद जी ने सूचित किया कि मेरी स्थिति अच्छी नहीं है और हमारे वकील को सूचित किया जाए। उसके बाद भी हमको कोई सूचना नहीं मिली, न मुझे इस बात की कोई सूचना दी गई प्रशासन के द्वारा कि हमारे क्लाइंट सांसद घोसी को फार्मासिस्ट बुलाकर उन्हें दिखाया गया और दिखाने के बाद उनको भेजा गया है। ये मैं पहली बार आपसे सुन रहा हूँ कि इस तरह की कोई जांच हुई थी। मुझे ऐसे किसी जांच की कोई जानकारी नहीं। एक तरफ आप बोल रहे हैं मरणासन स्थिति में है, दूसरी तरफ उनको वापस नैनी जेल भेजा गया है, काफ़ी लंबा सफ़र है, तो आखिर ये विरोधाभास क्यों है? देखिए, जो मैंने देखा, जो मैंने पाया, वही न्यायालय ने भी देखा, वही जो है एकत्रित जनता ने भी देखा। बाकी तो क्या कंडीशन है ये जो उस विभाग के एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर, वही बता सकते हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया देखने से यही लगा कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। अब जैसी हालत में वो वापस नैनी की तरफ प्रस्थान किए हैं, अगर कुछ उनके साथ अनहोनी होती है तो इसके बारे में अवगत कराया है कि क्या हो सकता है, या कुछ इनके साथ अगर घटना हो जाती है स्वास्थ्य को लेके तो कौन जिम्मेदार होगा? निश्चित रूप से जिम्मेदार वो लोग होंगे जिन लोगों ने इस कंडीशन में उनको यहाँ पर लाया है, जो उसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर कुछ अनहोनी होती है तो